बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका धारा। धारा क्या होती है? तो धारा क्या होती है बच्चों? धारा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग करंट बोलते हैं। और करंट क्या होती है? कोई भी कंडक्टर हो गया आपका, उस कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग धारा बोलते हैं। लिखेंगे किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ बुकों में आपको मिलेगा कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड परिभाषा है वो यही है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब धारा जो होगी, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो आपकी धारा फ्लो नहीं होगी। और धारा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है बच्चों एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम धारा को कहेंगे तो कहेंगे आई इज इक्वल टू क्या हुआ आपका डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी, ये आपकी धारा हो गई। ठीक है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके विपरीत दिशा में धारा का फ्लो होता है। तो कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। बच्चों, अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले से देखें तो आप धारा का दूसरा भी मात्रक हो सकता है। ये क्या हो सकता है? डी क्यू मतलब हो गया आपका जूल, सॉरी डी क्यू मतलब हो गया कूलाम, और टी मतलब हो गया सेकेंड। तो धारा का एक मात्रक और भी हो सकता है, क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। अब बच्चों, एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं बताना चाहूँ आपको कि कोई भी आपका एक अच्छा चालक होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या होती है लगभग, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग क्या होता है 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम
अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी चालक में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम से पता चल रहा है विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत को ले जाने वाला बल। तो विद्युत वाहक बल वो बल होता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या प्रेशर होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। ठीक है, कह सकते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। या कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है या एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। आप बच्चों बहुत सारी बुकें पढ़ेंगे, हर राइटर का अपना अपना व्यू होता है। ठीक है, तो आप अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे लेकिन होती सबका मतलब एक ही होता है। कह सकते हैं कि एक परिभाषा और भी कह सकते हैं विद्युत वाहक बल की कि किसी चालक में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बल कहते हैं। अब बच्चों इसको जो हम इसको व्यक्त किससे करते हैं? हम लोग इसको जो है कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है।
अब चलिए इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? ये कह सकते हैं धारा का दुश्मन होता है। ये चालक में धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, उसका विरोध करता है। कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जो अपने में से, मतलब चालक में से जो चालक में से धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक का एक गुण होता है बच्चों, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक ओम होता है। ओम। इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे चालकता। चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। अब बच्चों ये जो चालकता होता है, ये प्रतिरोध का अपोजिट होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये चालक का अच्छा गुण होता है। कह सकते हैं ये धारा का दोष होता है। ये क्या करता है कि धारा को प्रवाहित होने में मदद करता है। तो कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह में मदद करता है, उसे चालकता कहते हैं। अब चालकता को तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, ये प्रतिरोध का क्या कहते, रेसिप्रोकल होता है या विलोम होता है। चालकता प्रतिरोध का विलोम होता है। अब बच्चों इसके चालकता के दो मात्रक हैं। एक होता है आपका साइमन, दूसरा होता है महो। ठीक है बच्चों, तो चालकता G इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/R।
R आपका प्रतिरोध हो गया और G आपका चालकता हो गया। कह सकते हैं चालकता इज इक्वल टू 1 प्रतिरोध। तो बच्चों आज मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको 4 टॉपिक पढ़ाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक इसी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, ITEC तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए तैयारी करवाता रहूं और आप लोगों की अच्छी से तैयारी होती रहे। थैंक यू।